हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आपकी परीक्षा होना बिल्कुल से क्लियर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। ठीक, आपकी परीक्षा होनी है। सिटी इंटीमेशंस भी आ चुके हैं जिनकी परीक्षा पहले और दूसरे दिन है। और एजुकेशन की परीक्षा हमारी दूसरे दिन मतलब कि 22 तारीख को ही है। 22 तारीख को ही है एजुकेशन की परीक्षा। 22 अगस्त को सेकेंड हाफ में। ठीक, 22 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में है। तो उस उस परीक्षा के लिए आपके सिटी इंटीमेशंस आ चुके हैं, अर्थात कि आपका जो शहर आपने चुना था परीक्षा देने के लिए, उसके अलॉटमेंट्स आपको किए जा चुके हैं। ठीक, और ये सूचना आप जो है यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, यूजीसी नेट की वेबसाइट पर आप जाएंगे और आपको सबसे ऊपर की लिंक में ही, जहां पर आपका नोटिस बोर्ड होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन सेक्शन होता है, वहां पर सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा क्या, आपका सिटी इंटीमेशन। ठीक, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा के लिए जो अंतिम 7 दिन हमारे पास बच रहे हैं। मोटा मोटा आपके पास 7 दिवस बच रहे हैं, और इन 7 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी बात हम करते हैं। तो आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अंतिम 7 दिनों की रणनीति, सफलता की कुंजी। आइए बात करते हैं। पहले दिन आप क्या करना है। मैं एक एक दिन के लिए आपका टारगेट बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए इन 7 दिनों में। ठीक, जिन्होंने तैयारी कर रखी है पहले से, जिन्होंने सिलेबस को एक बार कवर कर रखा है, या जो साथी हमारे एक दो वर्ष से यूजीसी नेट की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उन साथियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे किस बिंदु पर, अंतिम 7 दिनों का हमारा क्या महत्व है और हमें किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इन 7 दिनों में। ठीक है, 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और तैयारी, युद्ध का जो अंतिम समय होता है युद्ध में जाने से पहले, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो आइए, पहले दिन में आपको क्या करना है, आपको करना है पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति। अब ये काम कौन लोग करेंगे, ये काम वो लोग करेंगे, वो साथी करेंगे जिन्होंने सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लिया है, एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है, सारी यूनिट्स एक बार उन्होंने पढ़ रखी। ठीक, या मान लीजिए बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने मान लीजिए तैयारी की शुरुआत की, उन्होंने कुछ यूनिट्स अपनी कवर अप की, लेकिन सारी वो नहीं कर पाए। तो जितना आपने पढ़ा है आपको उतने की पुनरावृत्ति करनी है, अब आपको नया नहीं पढ़ना। ठीक, तो करना क्या है, आपको पूरे पाठ्यक्रम को तेजी से दोहराना है। तेजी से दोहराने का मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत डीप डाइव करके नहीं जाना है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखी होंगी, जो नोट्स बना रखी होंगी, उन नोट्स को देखते हुए, ठीक है, और याद करते हुए आपको आगे बढ़ना है, दोहराना है, रिवाइज करना है। ठीक, अगला बिंदु है मुख्य विषयों और उच्च वेटेज वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें। अब भाई, मुख्य विषय और उच्च वेटेज वाले क्षेत्र क्या हैं, वो पता लगेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रखा होगा। तो आप देखेंगे कि भाई आपके यूनिट 7 से बहुत सवाल आते हैं। यूनिट 7 से सवाल आते हैं। अगर पूछा जाता है यूनिट 1 से, तो यूनिट 1 से आपको जो विचारक हैं, ठीक, भारतीय विचारक आ गए, उनसे तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं यूनिट 1 से। तो इस तरीके से आपको, मतलब मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक, पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूँ, और पेपर 1 के लिए भी यही अप्रोच है। पेपर 1 के लिए भी यही अप्रोच है। ठीक, पेपर 1 की तैयारी तो लगभग आपकी हो चुकी है। ठीक, या बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका पेपर 2 बहुत अच्छा तैयार होगा। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका पेपर 1 में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, तो जिसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उसको आप थोड़ी देर के लिए किनारे कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मतलब ये जो 7 दिन है, ठीक, जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा है, तो निश्चित रूप से अगर आपका कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, तो आप अब उस पर ध्यान न देकर, जहां जो पक्ष आपका कमजोर है, आपको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला बिंदु है कि भाई आपको माइंड मैप्स और सारांश नोट्स का उपयोग करना है। सारांश नोट्स मतलब कि शॉर्ट नोट्स। ठीक, तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो ये बिंदु उनके लिए है जिन्होंने सिलेबस को पढ़ा है और अपने शॉर्ट नोट्स स्वयं तैयार किए। ठीक, अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग कोचिंग की नोट्स, जो आपकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी नोट्स होती हैं, उनको देखने चले जाते हैं। तो वो नहीं करना है। आपने अपना शॉर्ट नोट्स, अपने माइंड मैप बनाए होंगे, ठीक है, उनको गो थ्रू करना है, उनकी पुनरावृत्ति करनी है, उनको रिवाइज करना है। ठीक, दूसरे दिन का कार्यक्रम क्या होगा, दूसरे दिन में आपको करना है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल।
अब यहाँ पर बात कही गई है कि भाई 3-4 पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना है। मैं कह रहा हूँ कि आप डेली का एक टारगेट रखिए कि हाँ भाई जितने भी 7 दिन हैं, जो भी बचे हुए दिन हैं आपके, उनमें रोज एक पेपर आप पूरा पूरा लगाइए। ठीक। और पेपर लगाइए ही नहीं, अपने प्रदर्शन का विश्लेषण भी करिए। अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कैसे होगा भाई? अगर मान लीजिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, अलग अलग कंपनीज की टेस्ट सीरीज आती हैं, आपने परचेज कर रखी होगी, निश्चित रूप से अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ठीक, तो ऐसे में वहां पर जो है आपको अपना प्रदर्शन देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मॉक्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उन मॉक्स को दीजिए। वहां से आपको अपनी जो तैयारी है उसका विश्लेषण करने का, मतलब सही विश्लेषण आप कर पाएंगे। ठीक है, आप ये तय कर पाएंगे कि हाँ भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक, कमजोर क्षेत्रों को आपको पहचानना है और उन्हें रिवाइज करना है। इज द की रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक, समय प्रबंधन का अभ्यास करना है तीसरे दिवस में आपको। अब समय प्रबंधन का अभ्यास कैसे? भैया पूर्ण लंबाई का मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे होंगे, तो आपको ऑनलाइन परीक्षा का अभ्यास करके जाना है। ऑनलाइन परीक्षा का अभ्यास करके जाना है। ठीक, नहीं काफी बार जो है आपका समय बीतता रहता है और आप ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है, उसमें आपको प्रश्नों को भी पढ़ना होता है, ऑप्शंस को भी देखना होता है, फिर ऑप्शंस को मार्क करना होता है। तो एक लंबा समय जो है उसमें बहुत सारे साथियों का खराब होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और ये भी जो है आपको, अब ये यहाँ पर बात मैंने केवल तीसरे दिन के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको सभी दिनों पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। आप जब आप मॉक लगाएंगे तो ये समय प्रबंधन वाला जो पक्ष है वो आपका मजबूत है। ठीक, तो समय प्रबंधन कौशल पर ध्यान देना है। बहुत ज्यादा समय किसी एक ही विशेष प्रश्न में आप उलझ गए, ठीक है, सारे प्रश्न नहीं करने होते हैं, तो आपको ये चुनाव करना है कि हाँ भाई मुझे किस प्रकार के प्रश्नों को करना है, या जो मुझे आ रहा है। पहले आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप कर लीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, आप उत्तर अपना बदल भी सकते हैं जो आपने उत्तर चुन रखा है। तो ऑनलाइन परीक्षा में तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक, तो ये बात हो जाती है। और ये सुनिश्चित आपको करना है कि आप अपने समय पर जो है पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेते हैं। ठीक, जब आप इस बात को अश्योर कर पाएंगे तब आप समझिए कि आपकी तैयारी पूरी है। नहीं तो पढ़ाई तो आप कितना भी करके जाइए, लेकिन अगर आप पूरा प्रश्न पत्र ही नहीं हल कर पा रहे हैं दिए गए समय के भीतर, तो निश्चित रूप से रिजल्ट तो सही नहीं आएगा। ठीक, अगली बात है पेपर 2 पे ध्यान देना है। पेपर 2 पे ध्यान देना है। पेपर 2 में कैसे ध्यान देंगे कि भाई जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं आपके, वो सिद्धांत जिन्हें आपने गहराई से पढ़ रखा है उनको रिवाइज करने की आवश्यकता है। सिद्धांतों से जुड़े हुए तथ्य या सिद्धांतों के प्रतिपादकों के नाम, ठीक, या सिद्धांतों के प्रतिपादक, उनकी कुछ आलोचनाएं होंगी, उनके सिद्धांत की आलोचना की गई होगी। ठीक, उन बातों को भी आपको रिवाइज करना है। अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और विचारकों को दोहराना है। ठीक, विचारकों से जुड़े हुए तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि फलाने किस वर्ष में पैदा हुए, जैसे पूछ लिया महर्षि अरविंदो किस वर्ष में पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में पैदा हुए। एक प्रश्न में बताता हूं आपको, उसमें आपको ऑर्गेनाइज करने को कहा गया था 4 थिंकर्स कि हाँ भाई ये किस किस वर्ष में पैदा हुए, उनको आपको क्रम में लगाना था। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए जो तथ्यात्मक प्रश्न है वो गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। ठीक, और कंसेप्चुअल तो सही होने ही है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। ठीक, अपने विषय से संबंधित आपको एमसीक्यू हल करने हैं। यहाँ पर मैं बात जो है केवल और केवल एजुकेशन की नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी विषयों की बात कर रहा हूँ। तो आपको एमसीक्यूज हल करने हैं और पेपर 1 को भी नहीं इग्नोर करना है। अगली बात वही है, पेपर 1 की तैयारी भी आपको करते रहनी है, जैसे कि शिक्षण योग्यता अनुसंधान पद्धति। अब रिसर्च जो है आप पढ़ते हैं पेपर 2 में भी, तो वो आपको लाभ करेगा किसमें? पेपर 1 में भी। ठीक है, तो ये जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, शिक्षण योग्यता इत्यादि में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। ठीक, उसमें प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है अगर आपने एक बार गहराई से समझ रखा है चीजों को तो। ठीक है, तो दोहराना जरूरी है। दोहराना जरूरी है, जिससे काफी बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं, कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाते हैं, और जब एम्बिगुअस टाइप के ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चन में तब हम गलत कर देते हैं उन प्रश्नों को। ठीक, तो प्रश्न को गहराई से पढ़ना है। और ये जो आपका रिवीजन की बात जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। ठीक, और डेटा एनालिसिस इत्यादि जो है, या
आपका जो प्रश्न आता है, हाँ, तो उन प्रश्नों को भी आपको हल करते रहना है, ठीक। या लॉजिकल रीजनिंग का भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। हालांकि इतने कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए समस्या थोड़ी सी होती है, उन लोगों को दिक्कत होती है। गणित के प्रश्न भी इतने कठिन नहीं आते, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा आपको एक बार देखना जरूरी है, ठीक। और महत्वपूर्ण शिक्षा नीतियां, एजुकेशन विषय के लिए आपको शिक्षा नीतियों को एक बार रिवाइज करके जाना, विशेष रूप से आपकी जो एनईपी 2020 है, 2020, ठीक। एनईपी 2020 आपको थॉरोली रिवाइज करके जानी है। अगर आपके पास कोई पीपीटी हो, या फिर जो है आप एनईपी को पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं, या आप एनईपी से जुड़े हुए क्विजेस लगा सकते हैं, चाहे गूगल पे भी आप क्विज लगा सकते हैं, या फिर जो है आप अगर आपने कोई परचेज कर रखा होगा टेस्ट सीरीज, तो आप वहां से जो है क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं एनईपी इत्यादि पे, ठीक। अगली बात है पुनरावृत्ति और विश्राम। पुनरावृत्ति आपको छठवें दिन जो है आपको एक बार पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लेना है, कि हाँ भाई, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए, जो भी ये 5 दिन में आपने पूरा क्रियाकलाप किया, ठीक, उसको एक साथ जो है आत्मसात कर लेना। आत्मसात कर लेना है मतलब समझ लीजिए घोल के पी लिया, ठीक है। घोल के पीना नहीं लिटरली कि आपने जो नोट्स बनाए उसको घोला और पी लिया, नहीं, वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अब्जॉर्व कर लेना है पूरा, ठीक, याद कर लेना है सारी चीजें। अब उसके बाद भी जो है आपको लगेगा कि भाई सारी चीजें नहीं याद हो रही, तो तनाव होगा। तनाव नहीं लेना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। परीक्षा है, हमने तैयारी की है, परीक्षा निकलेगी, ठीक। और अगली बात, आपको विश्राम भी करना है। विश्राम गतिविधियों मतलब लेजर एक्टिविटीज करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है स्वयं को। क्योंकि क्या होता है ना, परीक्षा के जो 1-2 दिन पहले का जो तनाव होता है, ठीक है, जिसे एग्जाम फोबिया भी कहते हैं। बहुत सारी एजुकेशन में तो रिसर्चेज भी होती हैं, एजुकेशन मतलब फोबिया पे, एग्जाम फोबिया पे, एग्जाम एंजाइटी पे। तो ये बहुत सारी रिसर्चेज होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए यही एक तरीका है कि थोड़ा खेल लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। तो ये आपको छठवें 7वें दिन विशेष रूप से करना है। और अपनी नींद को पर्याप्त लेना है, डाइट अच्छी रखनी है। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए, तो पूरी तैयारी आपकी व्यर्थ चली जाएगी, ठीक, पूरी तैयारी व्यर्थ चली जाएगी। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी चीजें ठीक है, अब कल पढ़ाई चल रही है, अगर तैयारी अच्छी है तो परीक्षा भी अच्छी होगी। आपका काम है कर्म करना, बाकी रिजल्ट तो यूजीसी देगा, ठीक। तो ये, हाँ, अंतिम दिन में क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स के जो आपने बनाए थे, ठीक है, उनको और पॉइंट्स में करके याद करिए, लिख के याद करिए, ठीक। कॉन्सेप्ट्स को, या जो तथ्यात्मक प्रश्न है उनको आप नाम लिख लीजिए, वर्ष लिख लीजिए, वो लिख कर याद करने का प्रयास करिए। कुछ भी नया मत पढ़िए, और इन 7 दिनों में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक। तो बिल्कुल नहीं करना है। और भाई, जिस दिन परीक्षा है उसके एक दिन पहले, मैं 7वें दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 7 दिन के इसलिए टारगेट लेके चल रहा हूँ कि भाई अभी तो 7 से 8-9 दिन है, ठीक है, लेकिन आप 7 दिन मान के चलिए कि आपके पास 7 दिन, ठीक। एक दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एक दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है आपको, दबा के सोना है, और उसके बाद दूसरे दिन परीक्षा देनी, ठीक। आपको अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है, और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देना है। और निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप सफल हो। इसी के साथ आपके लिए सूचना भी है कि अपना प्रोफेसर ऐप पर नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग, दोज हु हैव स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशंस, तो वे जो है अपना प्रोफेसर ऐप के माध्यम से अलग अलग विषयों की कक्षाएं अपना प्रोफेसर ऐप पर संचालित होती हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 1 पढ़ाते हैं डॉक्टर लोकेश बाली सर हिंदी में, और साथ ही साथ एजुकेशन हम पढ़ाते हैं, और भी कई अलग अलग शिक्षक हैं अलग अलग विषयों के लिए। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो ऑफर के संबंध में, कोर्सेज के संबंध में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक। अभी कुछ ऑफर्स जो चल रहे हैं, अभी ऑफर चल रहा था सावन का, तो आई थिंक वो अभी भी कंटिन्यूड है। और इसके साथ ही साथ जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है अपना प्रोफेसर ऐप, ठीक। ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारी टीम का। कुछ इस प्रकार से दिखता है ऐप का जो इंटरफेस है।
और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है भाई पेपर 1, पेपर 2। ठीक, अभी रिसेंटली जो है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, उसके लिए बैचेस लॉन्च हुए हैं। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट नहीं है HPSC में, इसलिए एजुकेशन के लिए बैच नहीं है। तो बाकी जो विषय हैं उनके लिए नए बैचेस लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक, तो इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और साथ ही साथ इसके अपना प्रोफेसर ऐप पर बैच आंदोलन चल रहा है। कौन सा आंदोलन? बैच आंदोलन। अलग अलग विषयों के लिए आपकी एमसीक्यू की क्लासेस निरंतर चल रही हैं यूट्यूब पर। कहाँ पर? यूट्यूब पर। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर आपकी निरंतर लाइव सेशंस जो है एमसीक्यूज के लिए जा रहे हैं हमारे साथी शिक्षकों के द्वारा। और यहाँ पर जो है अलग अलग शिक्षकों के नाम दिए गए हैं जो अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं। तो आप जाइए, एमसीक्यू की क्लासेस अटेंड करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। ठीक, दिन के 1 घंटे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने को मिल रहे हैं और हमारे साथियों द्वारा चुन चुन कर अच्छे अच्छे प्रश्न लाए जाते हैं और उन प्रश्नों को आप करिए। एमसीक्यू के साथ साथ जो है मतलब मॉक टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो हैं ही, उसके साथ ही साथ PYQs भी। ठीक, तो जुड़िए अपना प्रोफेसर ऐप से और अपना प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से। ठीक, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा है कि आप परीक्षा में अच्छा करेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।